ब्लडशॉट एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। पहले सीन में मैरिन रे नाम का एक सोल्जर वहां दिखाया जाता है। उसे लड़ते हुए और बंदूक पकड़े हुए दिखाया गया है और वह सभी पर गोली चलाता है और एक एक करके सबको मार रहा होता है। जैसे ही वह पहुंचता है, वह एक टेररिस्ट को एक आदमी पर बंदूक तानते हुए देखता है। वह रे को अपने बंदूक नीचे फेंकने के लिए कहता है। इसके बाद रे पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं? फिर वह हेलीकॉप्टर मांगने लगता है। रे इस पर कहते हैं, यदि आप एक हेलीकॉप्टर चाहते हैं तो मुझे एक कॉल करने दो। जैसे ही टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है, मौका पाकर रे फायरिंग करते हुए उसे मार डालता है और वह आदमी जो गन पॉइंट पर था वह बच जाता है। अगला सीन एवियानो एयरबेस से शुरू होता है। कई सोल्जर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, जहां मैरिन रे ऊंची आवाज में बोलता है कि ना तो कोई मिशन बहुत मुश्किल होता है और ना ही कोई कुर्बानी बहुत बड़ी होती है, और सभी अपनी आवाज़ उठाते हैं, ड्यूटी फर्स्ट। इस तरह से रे अपनी वाइफ के पास जाता है जो उसके पास खड़ी है। ये एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है और वह छुट्टियां बिताने के लिए अपनी पत्नी के साथ इटली के मोम्बासा चले जाते हैं, लेकिन अनलकीली मार्टिन एक्स द्वारा उनको किडनैप कर लिया जाता है। एक्चुअली मार्टिन एक्स मोम्बासा के ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन लेने आया था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता है। रे ने जवाब दिया, आप मुझसे इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसके बाद रे ने अपनी वाइफ को कहता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है कुछ भी ठीक नहीं होगा और वह उसकी वाइफ का मर्डर कर देता है। रे डिप्रेशन में कहते हैं, कसम खाकर मैं लड़ूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर किडनैपर रे को भी मार देता है। अगले सीन में रे उस जगह पर मौजूद है जहाँ वह प्रॉपर्ली केबल से जुड़ा हुआ है। होश में आकर वह अपने ऊपर से वायर्स हटाकर नीचे गिर जाता है। इसी बीच एक लड़की कैटी आती है और कहती है सब ठीक होने वाला है। तब एक नया किरदार डॉक्टर हार्टिंग सामने आता है और रे से कहता है, वेलकम टू राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी। वह बताता है, मैं डॉक्टर हार्टिंग हूँ, और कहता है कि आपका जाग जाना एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। फिर वह रे को बताता है कि उस मिलिट्री ने आपका शरीर में हमें डोनेट कर दिया है और आप मर चुके हैं। दरअसल डॉक्टर हार्टिंग उसे सुपर पावर के यूज़ करने के लिए लेकर आते हैं। उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना हथियार के तौर पर बना लेते हैं। डॉक्टर हार्टिंग कहते हैं कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसे हम कामयाबी से वापस लाए हैं और ये बहुत खूबसूरती से हुआ है। तुमको ही सेकंड चांस मिला है। डॉक्टर हार्टिंग ने उन्हें ये भी बताया कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक कीमती असेट बिल्ड कर रहे हैं। हमारे पास पावर्स सोल्जर्स बनाने के लिए भी एक्सपर्ट्स हैं। रे पर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए डॉक्टर हार्टिंग रे के हाथ पर जख्म लगाता है तो वो कुछ ही टाइम में रिकवर हो जाता है। एक्चुअली ये एक बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है जो जल्द ही रिएक्ट करता है। डॉक्टर हार्टिंग आगे से बताते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई डैमेजेस को तुरंत ठीक कर दिया जाता है। फिर कैटी कहती है, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो क्योंकि आपको क्लासिफाइड किया गया है। डॉक्टर हार्टिंग कहते हैं कि वह आपका पास्ट था लेकिन ये आपका फ्यूचर है। तब डॉक्टर हार्टिंग अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक टेनिस प्लेयर था और एक चैम्पियन भी था। मैं 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर की बीमारी हो गई थी और मेरी बाजू को काट दिया गया था। फिर वह रे को अपनी शक्तिशाली हाथ दिखाता है जो उसके शरीर में मैकेनिकल वे से लगा दी गई है। फिर वह रे से भी कहता है, अगर सोल्जर्स अपने हाथ खो देंगे तो हम उनके साथ मजबूत हाथ जोड़ेंगे जो बहुत ताकतवर होगा। फिर वह उसे अपने और पेशेंट्स के पास ले जाता है जिसमें जिमी सहित बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और उन्हें ये भी बताता है कि वे पहले से अधिक ताकतवर हो गए हैं। जिमी के पैर खराब हो गए थे और उसके साथ आर्टिफिशियल पैर लगा दिए गए थे, जबकि उसका दूसरा पार्टनर अपनी आंखों खो देता है और कैमरे पर एडजस्ट किए जाते हैं। इसकी एफिलेशन जो सीधे ऑप्टिक नर्व से जुड़े होते हैं ताकि वह चीज़ों को देख सके। अगले सीन में रे होश में आने के बाद वह खुद को ताकतवर और पाता है। पिलर पर जोर से मुक्का मारने के बाद उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं होता। पिलर टूटा हुआ है और वह सबसे भारी डंबल भी उठा पा रहा है। फिर कैटी से मिलता है जो स्विमिंग कर रही है। वह कहता है कि ये नाइटमेयर है, मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है। कैटी उसे ड्रिंक ऑफर करती है। पीने के बाद उसके दिमाग में फ्लैशबैक आ जाता है और उसकी वाइफ का मर्डर और सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आ जाती है। वह गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर हार्टिंग कैमरे के थ्रू ये सब देख रहे थे और वो कहता है वह कहाँ जा रहा है। वह अपने असिस्टेंट को चैनल खोलने के लिए कहता है। फिर वह रे से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? रे पूछता है, तो किस तरह से बात कर सकते हो? डॉक्टर हार्टिंग का कहना है कि 1 बिलियन वायरलेस प्रोसेस है
ये सारे वायर्स आपके ब्रेन से जुड़े हैं, तुम्हें वापस लौटना होगा। हम वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। रे कहते हैं कि मेरी वाइफ थी जिसकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ। बाद में डॉक्टर हार्टिंग पूछते हैं किसने मर्डर किया है, फिर मार्टिन एक्स का नाम आता है। डॉक्टर हार्टिंग ने उन्हें वापस आने के लिए कहा और कहता है आप एक $multi-million प्रोडक्ट हैं। लेकिन रे परवाह नहीं करता और हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठकर चला जाता है। अब एक जगह दिखाई गई है जहाँ कार में मार्टिन एक्स ले जाया जाता है। टनल से गुजरते समय उस जगह की लाइट बंद कर दी जाती है और अचानक एक ट्रक दूसरे वाहन से टकरा जाता है। कार में बैठे मार्टिन एक्स कार में बैठे लोगों से कहते हैं मुझे बाहर जाने दो। इतने में रे वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत सारे लोगों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। मार्टिन चिल्लाता है इस कार से मुझको बाहर निकालो। रे को गोली मार दी जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह सुपर ह्यूमन पावर में कन्वर्ट किया जाता है। उसका शरीर ज़मीन पर बहे उसके सारे खून को सूख लेता है और उसे रिकवर कर देता है। दूसरी तरफ उस पर बमों से हमला किया जाता है और बॉडीगार्ड्स और अन्य लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह अभी भी सेफ जोन में है। मार्टिन एक्स की कार की ओर पहुंचकर वो उसे मार डालता है। अगले सीन में एयरफील्ड दिखाया गया है जहाँ रे अपनी जीप से वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ साइंटिस्ट के पेशेंट कैटी, जिमी और मार्कस उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसे फिर लैब में लाया गया है। वह कैटी से कहता है मैंने अपनी वाइफ के कातिल को मार दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। और सभी रे की रीप्रोग्रामिंग के लिए राइजिंग स्पिरिट में वापस लाते हैं। लेबोरेटरी में रे फिर से काम किया जा रहा है और उनकी मेमोरीज मिटाई दी जा रही है। दरअसल डॉक्टर हार्टिंग फॉल्स मेमोरीज बनाने के लिए उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उनकी वाइफ की डेथ के बारे में ये झूठे हैं और उनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये राइजिंग स्पिरिट में राइवल्स को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अपनी प्रेजेंट यादों को हटाते हुए रे को फिर से रीप्रोग्राम किया गया है। अब डॉक्टर हार्टिंग कैटिक्स से बात कर रहे थे। वे कहती है कि हम उनकी मेमोरीज मिटाने जा रहे हैं। डॉक्टर हार्टिंग कहते हैं हमने जो किया है वे एक मकसद के लिए किया है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर हार्टिंग रे का इंडिपेंडेंटली एक वेपन यूज़ कर रहे थे। अब हार्टिंग का अगला टारगेट निक बैरिस है। प्लान के अनुसार रे द्वारा मारा जाएगा। अब रे की वाइफ जीना का किलर निक बैरिस का नाम रे ने उसके माइंड में सेट कर रखा था, तो बैरिस उनका अगला टारगेट बन जाता है। अब रे फिर कार लेकर जाता है। डॉक्टर हार्टिंग अपने प्री प्लान सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हम ही लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं। फिर पूछा जाता है किसके लिए जा रहे हो, तो लेकिन अब वो बताता है कि मैं निक बैरिस के पीछे जा रहा हूँ। अब रे प्लेन से ईस्ट सक्सेस इंग्लैंड में पहुँचते हैं जहाँ बैरिस रहते हैं। अपने ऑफिस में काम करते समय बैरिस को एक सूटकेस मिलता है। विगिंस नाम के उनके प्रोग्रामर के पास EMP बम है। डॉक्टर हार्टिंग ये सब अपने कैमरे से देख रहे थे। रे सब पर अटैक करता है। जब रे बैरिस के पास पहुंचता है तो वह उस पर अपनी वाइफ के मर्डर का आरोप लगाता है। बैरिस कहता है ये एक झूठ है जिसे आप नहीं समझते। रे उससे जानने के लिए कहता है। बाहर से गुजरता है, वो बेहोश हो जाता है, तो बैरिस के प्रोग्रामर विगिंस उन्हें वहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर हार्टिंग की लैब सिग्नल लॉस्ट का साइन आता है। होश में आने के बाद रे विगन्स पर अटैक करने लगता है। तब विगन्स कहता है मैं फ्रेंडली हूँ। रे सोचता है कि मेरी वाइफ का मर्डर हर बार डिफरेंट पर्सन क्यों बन जाता है। विगन्स भी इसे लेकर हैरान है। रे उन्हें अपनी वाइफ का नाम जीना बताता है। फिर वो अपने हाथ पर कट लगा लेता है और एक ग्लास में अपना ब्लड निकालकर विगन्स को दे देता है। विगन्स इसे अमेजिंग कहता है और कहता है वह इसे पूरे प्रोग्रामेबल सिस्टम के थ्रू चलाने वाले विगन्स को सौंप देता है। वह ये सब भी बताता है कि राइजिंग स्पिरिट ने प्रोग्राम किया है। आप में झूठी यादें आपको एक किलिंग मशीन बना दिया गया है। इस पर रे कहते हैं ये प्रोग्राम टेम्पररी है। वह अपनी जीवित पत्नी को भी खोज लेता है। अगला सीन इंग्लैंड के लंदन शहर में होता है जहाँ रे अपनी वाइफ को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। वह उससे वापस लौटने का कहता है। तब जीना कहती है तुम्हें क्या हुआ है, सब कुछ तय हो चुका था हमारे बीच, अब मेरा परिवार है। रे पूछता है हम पिछली बार कब मिले थे। उसकी वाइफ जवाब देती है 5 साल पहले। ये सुनकर रे हैरान रह गए। फिर रे उस जगह को छोड़कर बहुत रोता है। वह कार चला रहा है तो तुरंत जिमी और उसके साथी उसकी कार को बुरी तरह से टक्कर मार देते हैं। वे उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं। गोली लगने से रे के शरीर का हिस्सा ब्लू कलर में बदल जाता है और रे को वहाँ एक चिप निकालता है और वह वहाँ से भाग जाता है। जिमी अपने साथी के साथ उसका पता लगाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपनी बंदूक को हवा में फायर करता है
रे की कंडीशन की पहचान करने के लिए गोलियां कैमरों में बदल जाती है, जिससे रे की लोकेशन पता चल जाती है। रे पर गोलियां चलाई जाती है। बदले में रे भी पुलिस की गाड़ी से बंदूक छीनकर फायरिंग शुरू कर देता है। उनकी लड़ाई जिम्मी से चल रही है। दोनों पब्लिक सड़क पर गिर जाते हैं। इस बीच एक ट्रक उनके ऊपर से गुजर जाता है। रे को कोई नुकसान नहीं होता और वह ठीक हो जाता है, जबकि जिम्मी के आर्टिफिशियल पैर अलग कर दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिम्मी इसके बैक में डिवाइस को स्टैप कर देता है। उसे रे दोबारा बेहोश हो जाता है। अब कैटी की रे के लिए थोड़ा फ्रेंडली हुक बन जाती है। लैब में हार्टिंग कमांड्स देता है और विगन्स के बारे में, बट वह उन्हें नहीं मानती। इस पर वो उसकी ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और बाद में वह मान जाती है। वह विगन्स को ढूंढने के लिए निकलती है। अगले सीन में कैटी लंदन में है और उस स्थान पर जाती है जहाँ विगन्स मौजूद है। वह स्मोकिंग के लिए विगन से लाइटर मांगती है। जैसे ही वह स्मोक करती है, वह स्मोक से विगन को बेहोश कर देती है। वह उनके साथ लड़ते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को मार देती है। होश में आकर रे डॉक्टर हार्टिंग के पास होता है। रे का कहना है कि आप मुझे वेपन के रूप में इस्तेमाल करके मर्डरर बना दिया। आपने मेरी वाइफ की भी गलत मर्डर दिखाने की कोशिश की है। डॉक्टर हार्टिंग कहते हैं रिवेंज एक ऐसी चीज़ है जो आपके जैसे आदमी को एक्सेप्शनल बना देती है। वे कहते हैं आप जैसे लोग ही मेरे जैसे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, पर आप मुझ जैसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते और ऐसा कभी नहीं होगा। अचानक डॉक्टर हार्टिंग उसे बेहोश कर देता है। उसे उसकी पहले वाली कंडीशन में ले आता है जहाँ और सेंसलेस कर देता है। एक और डॉक्टर हार्टिंग रे पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विगन्स ने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। कैटी रे की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वह उसे बचा सके। डॉक्टर हार्टिंग फिर से उसकी प्लानिंग जानने के बाद उसकी ब्रीथिंग सिस्टम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असर डिनाई कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जिमी भी रे से लड़ने के लिए फुली आर्म्ड हो जाता है। अब विगन्स रे की प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करते हैं। रे का कहना है कि मैं अपना काम पूरा करने जा रहा हूँ। वह एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ जिमी अपने पार्टनर मार्कस के साथ होता है और उससे फाइट करता है। जिमी का दूसरा साथी भी उसकी मदद के लिए आता है और जिमी और मार्कस मिलकर रे से लड़ते हैं, लेकिन रे एक सुपर ह्यूमन पावर होने के नाते जिमी को चोट पहुंचाता है। वो जिमी पावरफुल हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। जहाँ हार्टिंग भाग रहा होता है तो वहाँ हाथ उसकी कार में टकरा जाता है, जिससे उनकी कार रुक जाती है। अब डॉक्टर बढ़ते हैं। डॉक्टर हार्टिंग चिल्लाते हैं कि मैं अकेला था जिसने तुम्हें फिर से बनाया था। अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रे गुस्से में डॉक्टर हार्टिंग की ओर बढ़ते रहे। डॉक्टर हार्टिंग हाथ में वेपन लेकर रे पर अटैक करता है। दूसरी ओर रे बुलेट को अपने हाथ से रोक लेता है। दूसरी ओर विगन के साथ कैटी रे की प्रोग्रामिंग को बरकरार रखती है, जो किसी के कंट्रोल में है। रे के शरीर में कई बदलाव हुए हैं। रे अब हाथ में पकड़े बम को ज़मीन पर फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे डॉक्टर हार्टिंग की डेथ हो जाती है। अगले सीन में रे की आंख खुलती है। रे पूछते हैं मैं कहाँ हूँ। फिर विगन्स उसे कहते हैं रिलैक्स, आराम करो। वे पूछता है आप कैसा फील कर रहे हो। कैटी बाहर बैठी होती है, जबकि रे विगन्स को थैंक यू कहते हैं। वह बाहर चले जाता है और ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।